इस रहस्यमय हत्या के पीछे आखिर कौन था वो? जैक द रिपर एक ऐसा नाम है जिसे हर कोई जानता है, लेकिन कोई भी उसकी असली पहचान के बारे में निश्चित नहीं हो सकता। दरअसल जैक द रिपर नाम की उत्पत्ति डियर बॉस पत्र से हुई थी, जिसे किसी ने हत्यारा होने का दावा करते हुए लिखा था। 1888 के दशक जैक द रिपर ने लंदन के व्हाइट चैपल शहर को आतंकित कर दिया। उन्होंने 5 वेश्याओं का गला काटकर बीच चौराहे पर छोड़ दिया। इसे देखकर लोगों में भगदड़ मच गई थी। कभी कभी तो वो गला काटकर शरीर के अंगों को छत विछत कर देता था, जिसे ऐसा प्रतीत होता था कि उसे मानव शरीर विज्ञान का काफ़ी ज्ञान था। व्हाइट चैपल के लोगों ने अगस्त और नवंबर के बीच का दृश्य को खून से लथपथ सड़कों को देखा था। 31 अगस्त को शहर की पिछली सड़क बक्स रो में मेरी निकोलस की हत्या कर दी गई। उसका गला बाएं से दाएं 2 बार काटा गया। इस हत्या की प्रारंभिक जांच से बहुत ही कम सफलता मिली। यह घटना अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ था कि 8 सितंबर सुबह 6 बजे के करीब एनी चैपमैन की हत्या कर दी गई। मुर्दाघर की जांच से पता चला कि इसका गर्भाशय का हिस्सा भी गायब था। इन दोनों घटनाओं ने लोगों के बीच डर का माहौल स्थापित कर दिया था। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे कि आखिर कौन दे रहा है इन घटनाओं को अंजाम। इन घटनाओं के शक पर पुलिस ने जॉन पिंजर नामक एक कुख्यात व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसे लेदर एप्रन भी कहा जाता था। दरअसल वह स्थानीय वेश्याओं को आतंकित करने के लिए जाना जाता था। एक औरत मिसेज लॉन्ग पुलिस को बताती है कि उसने उस हत्यारा को देखी है जो इन दोनों कत्लों के गुनहगार है। वह बताती है कि उसका उम्र 40 वर्ष से अधिक है और वह थोड़ा लंबा और गहरे रंग का है। उसने हिरन शिकारी टोपी और गहरे रंग का ओवरकोट भी पहना हुआ है। इस तरह से पुलिस ने बहुत सारे लोगों का रिपोर्ट दर्ज किया। फिर अचानक 30 सितंबर को एलिजाबेथ स्ट्रैड को गले काटकर मार दिया गया। इसी दिन 1 बजे के करीब कैथरीन एडवाइस का शव लंदन शहर के मेटर स्क्वायर में मिला। इसकी बाएं किडनी और गर्भाशय का अधिकांश भाग निकाल लिया गया था। इस हत्या के बाद लंदन शहर के इंस्पेक्टर ने ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस को जांच पड़ताल के लिए लाया। उन्होंने 2000 से अधिक लोगों से पूछताछ की, 300 से ऊपर की जांच की और 80 लोगों को हिरासत में ले लिया। यह सब कारनामा करने के बावजूद वह हत्यारा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह फिर 9 नवंबर को मेरी जेन कैली की हत्या कर दी और उसके सारे आंत को निकालकर कमरे के चारों ओर फैला दिया। कैली की हत्या सबसे क्रूर हत्या थी, शायद इसलिए हत्यारों के पास एक निजी कमरे में अपनी अत्याचारी को अंजाम देने के लिए अधिक समय था। कैली को आमतौर पर जैक द रिपर का अंतिम शिकार माना जाता है। हत्याओं के लगभग 100 सालों से ज़्यादा बीत जाने पर वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने डीएनए मैच के आधार पर हत्याओं का खुलासा किया है। सीरियल किलर द्वारा मारे हुए 5 पीड़ितों के पास से मिले शॉल से डीएनए लिया गया। यह डीएनए एक नाई से मैच किया, जो पूरी तरह से मैच हो गया। शायद इनके ही परिवार से उस समय कोई होगा जो जैक द रिपर नाम से कुख्यात था।